उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में प्रार्थनी का आरोप है कि कुछ लोग जबरन कमरे में घुस आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और कहने लगे कि तुझे और तेरे पति को घर से बाहर निकाल देंगे। उक्त लोगों ने हाथ में लाठी डंडे लिए थे। प्रार्थनी व प्रार्थनी के बच्चों को बुरी तरह से मारा पीटा और सभी लोगों ने प्रार्थनी के कपड़े फाड़ दिए, छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें की, उसके गुप्त अंगों पर गंदी नियत से जगह जगह हाथ लगाया, बदतमीजी की और प्रार्थना को जमीन पर गिरकर उक्त सभी ने प्रार्थनी के पेट में लात घुसे मारे। जब प्रार्थनी ने पूरी घटना की सूचना थाने पर दी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा प्रार्थनी के पति को दरोगा रोहित व कुछ पुलिसकर्मियों ने पीटा और लाठियों से बुरी तरह से मारा पीटा, पट्टे से पीटा, जिसकी वजह से प्रार्थनी के पति के अभी भी काफी चोटें हैं और प्रार्थनी के साथ गाली गलौज की। मुजरिमान के खिलाफ कोई रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं की। प्रार्थनी का परिवार थाने पर जाने से डर रहा है। इसी को लेकर एडवोकेट अमित गौड़ ने बताया कि पहले भी उपरोक्त लोग प्रार्थनी को घर से निकालने के लिए कोशिश कर चुके हैं और इस बार भी वो इसी इरादे से आए थे। पुलिस वालों को पीड़ित के पट्टे से मारने का किसने लाइसेंस दिया? योगी जी ने पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि वहां पीड़ित को लाठी डंडों से मारेंगे। अगर कोई पीड़ित थाने पर मदद लेने के लिए आएगा तो क्या पुलिस प्रशासन उसे बुरी तरह से लाठी डंडों से मारेगा? पीड़ित थाना पकबड़े के 2 चक्कर लगा चुका है और डर की वजह से थाने अब नहीं जा रहा। कहीं पुलिस उसका पट्टे से स्वागत ना कर दे। हो सकता है कि दूसरी पार्टी ने थाने पर किसी तरह की कोई सोर्स लगवा दी हो या पैसे दे दिए हो। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ब्रजपाल नाम है। ब्रजपाल जी किससे मिलने के लिए आए थे? हम एसएसपी वहाँ साहब मिलना आए थे उनसे। हमारी पागवाड़े थाने में कोई वो नहीं करता, कार्रवाई नहीं करता। घर पे हमारे कुछ आन के मारपीट करी थी भैया ने हमारे साथ में। हमें घरवाली के साथ में छेड़छाड़ी करी थी और लाठी डंडों से पीटा, घरवाले को मीजा पीटा और कुछ और आकर दो चार आकर उन्होंने भी मारपीट करी थी। 2-4 जनों ने आन के और घरवाली के साथ में छेड़छाड़ी की और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी, मियाँ जान से मारने की धमकी दी। मियाँ लाठी डंडों से पीटा। कितने पीटा? भाई ने छोटे और हमारे चाचा हैं गोभी, उन्होंने पीटा। थाने पर गए थे? थाने में गए थे, उस जगह कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस जगह रोहित दरोगा जी ने भी गलती पे मैं पीटा था, गलती नहीं थी तो उन्होंने ये पीटा कैसे? पट्टे से। और मेरे साथ में ज़्यादा हमें घरवाली के साथ में गंदी गालियाँ बगी। मैं मुझे भी गंदी गालियाँ दरोगा जी ने रोहित। अच्छा, क्या नाम है? रोहित दरोगा जी। तो पटे से क्यों मारा? पट्टे से सब मेरी गलती नहीं थी। पट्टे से कम जैसे मैं ज़मीन दी ना मैंने किसी को ठेके में रखने के लिए, जब मेरे हिस्से की ज़मीन नहीं जोतन दे रहे घर की, कब्जा करने की सोच रहे हैं ज़मीन पर। उसकी वजह से मेरी ज़मीन ही मैंने अपने हिस्से की ज़मीन मैंने ठेके में दे दी किसी को, तो वो उसमें रोक लगा रहे हैं। ये नु कह रहा है ना तो ठेके में देने का हूँ, ठेके में दे। कितना दिन अंदर थाने पर रखा? कितना दिन तुम्हें मारा? हैं कितना दिन थाने पर रखा? कितना दिन तुम्हें मारा? वो 1 दिन रखा था पूरे, 1 दिन सुबह से लेकर शाम तक। कितने पटे मारे थे? पट्टे की तो पता नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो वो है, मुझे कुछ नहीं पता कितने। ये चक्कर आ गए थे ना, मुझे होश नहीं था ज़्यादा। तुम्हें मार रहा था? हाँ, ज़्यादा पिटाई करी। हाँ क्या नहीं पटे से मार रहा था? हाँ, मैं कही तो मेरी गलती नहीं तो क्यों मार रहे हो? कहाँ मारा बताओ? हाथों में मारा, मेरे हाथ, टांगों में, पैरों में, नीचे तलुओं में पिटाई करी है मेरी। ये घोंटे छुले पड़े हैं मेरे और पीछे कमर में चोट है मेरे। मेरा अमित गौड़ एडवोकेट। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि ये मेरे पास आज आए थे तो 3 तारीख को, ये जो परसों 3 तारीख थी, इसमें इनके परिवार के सदस्य, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, इनके साथ मारपीट करी। इनकी पत्नी के साथ मारपीट करी और कमरे में घुस गए ज़बरदस्ती। इनके बच्चों को भी मारपीट करी है। वो घर में से निकालने के मूड में थे ना पूरी तरह से। पहले भी कई बार इन पर हमला करके घर में निकालने की कोशिश कर चुके हैं। उस दिन भी घर से निकालने के लिए इनके पास आए थे वो सब लोग। उन्होंने मारपीट करी। पत्नी के साथ इन्होंने गंदी संदी हरकतें भी करी, गुप्तांगों पे हाथ तक लगाया, बता रही थी मुझे, जो एप्लीकेशन में मैंने बात लिखी है। और मकान में से निकालना चाह रहे थे। लेकिन ये जब थाने पे गए तो इन्होंने मुझे बताया कि थाने पे जाने के बाद एक कोई रोहित दरोगा जी हैं और पुलिस वाले और भी थे, तो इसको बेचारे को पट्टों से मारा बहुत बुरी तरह से। तमाम हाथ पैर सूज रहे हैं इसके, अब भी खाना पैर ढंग से नहीं खा पा रही है ये, और तमाम इसके हाथ पैर सूजे हुए हैं। भाई पुलिस वाले को किसने लाइसेंस दिया मारने का पट्टे से?
पब्लिक को मारेंगे, जो तनख्वाह जिसके पैसे से तनख्वाह आपकी जेब में आ रही है आप उसे ही मारेंगे। कोई शिकायत करने जाएगा सबसे पहले उठा के बंद करेंगे, 100 क्या मांगे चलान काट देंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे। ये कौन सा तरीका है? कौन सा योगी जी ने इतनी छूट दे रखी है पुलिस को, कोई भी शिकायत करने जाएगा पट्टे से मारोगे उसे? ये क्या तरीका है? गरीब आदमी बेचारा मदद मांगने आ रहा, तुम उसे पट्टे से मारोगे, डंडों से मारोगे, गाली मांगोगे उसकी पत्नी को? ये क्या तरीका होता है? ये तो थाने पे 2 चक्कर काट रहे हैं बेचारे, जब तक डर के मारे जा भी ना रहे, पुलिस वाले आके फिर पट्टे से सवाल ना कर दें इसका बेचारे का। कोई तरीका थोड़ी है मारने का। गरीब आदमी बेचारा दूसरी पार्टी ने हो सकता है पैसे दे दिए हो, कोई लालच दे दिया हो, कोई सोर्स लगा दिया हो, क्योंकि ये बता रहे थे कि इनका कोई भाई नेवी में भी है, हो सकता है उसने पैसे भी दे दिए हो, नेवी का सोर्स लगवा दिया वहाँ से कोई ऐसा। लेकिन ऐसा सोर्स कैसे लगवाएगा कोई? थाना पागबड़े का मामला है, चौकी पे भी गए शिकायत करने को, सुनता नहीं कोई। थाने में गए तो पिटते हैं, पट्टे से पिटते हैं, क्या करे कोई? कौन सुनने वाला है ही नहीं, पुलिस वाले ही मार रहे हैं, ये बता रहे हैं अपने मुँह से। जबरदस्ती क्यों मार रहे हैं किसी को? भाई सुन तो लें, किसी को मारने का लाइसेंस दिया किसने पुलिस को? मेरी बात समझ में नहीं आया। कभी बरगीलों को मारेंगे लाठियों से, तोड़ देंगे उनको, महिलाओं से बदतमीजी करेंगे, कभी कचहरी परिसर में बदतमीजी करेंगे, तो सबका लाइसेंस इनके पास हो गया, किसी को भी मार लेंगे। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कुछ नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लाओ और पट्टे से फेरना शुरू कर दो किसी को लाठी डंडों से। क्या तरीका है ये? धन्यवाद।